लिगारी की रूह को बताओ कि हो रहा है। भाई जंगल में भेड़ियों का राज क्यों होता है? जंगल में भेड़ियों का राज तब होता है या तो शेर सोया हुआ है या शेर जंगल में मौजूद ही नहीं है। लेकिन अब शेर जंगल में आ चुके हैं और शेर जाग चुके हैं। हमेशा दौर एक जैसा नहीं होता। पीर सईद छठधनी के अल्फाज याद करो, कल के सूरज के उभरने में शक हो सकता है, लेकिन पीर पगारों की जो भी पेशन गोया है उनमें कोई शक नहीं हो सकता। शाह मर्दान शाह ने क्या फरमाया? वक्त आएगा, ऐसा वक्त आएगा जो इस खानवादे के साथ होगा वो बच जाएगा, बाकी सारे डूब जाएंगे। तो फैसला करने का वक्त आ चुका है। इस खानदान की अजमत को पहचानो। ये मुस्तफा के खून का खानदान है, ये शहीद करबला का खानदान है, ये मोहम्मद राशिद रोजे वाले का खानदान है। वो सूरे बादशाह जिसको जब खलीफा अहमद फकीर लिगारी, जिसको गवर्नर सिंध के गवर्नर ने कहा कि सूरे बादशाह को कहो ये राइफल कबूल कर ले और खान बहादुर का लकब ले ले, हम सिंध की गवर्नरी देंगे। तो तुम्हारा जो मुर्शिद है, जो आइडियल है सूरे बादशाह, उसने क्या कहा? अंग्रेजों को बता दो हथियार हुर्रू के पास बहुत है और पीर पगारों का लकब हमारे लिए काफी है। तुम्हारी ये कुर्सियां आज है कल नहीं होगी, तुम्हारे ये लीडर आज है कल नहीं होंगे, लेकिन पीर पगारों कल भी था, पीर पगारों आज भी है, क़यामत तक होगा। जीएम सैयद, उससे हमारा नजरियाती इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन उसने किताब में लिखा है कि ये जो पीर पगारों और हुरू का सिलसिला है, दुनिया के सारे सिलसिले खत्म हो जाएंगे, इनका सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। तो अपने उस जोश को दिखाओ, अपने जज्बे को दिखाओ, क्योंकि मलफूजा शरीफ में क्या लिखा है? लाड़ की ये जो जमायत आज में ठरी निजामानी गया, खुदा की कसम ठरी निजामानी की गली गली से रोजे धनी की खुशबू आती है। अल्लामा इकबाल कहते थे अकवाम के लिए मौत है मरकज से जुदाई, जब तुम अपने मरकज से कट जाओगे तुम्हारा नामो निशान खत्म हो जाएगा। और तुम्हारा मरकज कौन है? पीर पगारों का खानदान तुम्हारा मरकज है। पीर सईद रोजे धनी घोड़े पे सवार थे, सबसे पहले आप ठरी निजामानी में आए। पीर सईद रोजे धनी के दो बड़े खलीफे ठरी निजामानी में है, एक निजामानी में, एक तालपुर खलीफा गाजी खान, खलीफा सईद खान माबान। पीर सईद रोजे धनी के 1300 खुलफा में से कहते हैं 800 खुलफा अगर थे तो तुम लाड़ वालों में से 800 खलीफे थे। महमूद रिजा मानी जिसने मलफूजात लिखी, आज मैं आ रहा था, साईं अब्दुल्ला कोरी सिकंदरी यहाँ का सीनियर स्कॉलर आलिम है। मैं जब राजो खानानी से निकला तो मैंने कहा ये राजो खानानी का नाम तो मलफूजात में लिखा हुआ है, और उस जमाने में आज के टालपुर का जो बड़ा था अल्लाह बख्श खान टालपुर, खुदा की कसम मेरे पास प्रूफ है वो पीर सईद रोजे धनी के दर का गुलाम था। ठरी वाले सारे हो, करे गहर वाले हो, खलीफा नबी बख्श निगारी जिसने रोजे धनी को देखा, तजर धनी को देखा, बंगले धनी को देखा, और तख्त धनी की जब दस्तार हो रही थी 5 साल की उम्र में, तो पीर सईद तख्त वाले को दस्तार का पहला वर देने वाला तुम्हारे लाड़ में जो आराम हुए खलीफा नबी बख्श निगारी था। हमारी जमात में सालिम भी है, फर्क भी है, और तुम्हारे इस फर्क में जो इसका बुनियाद रखने वाला था खलीफा गुलाम नबी लिगारी, वो यहाँ से 20-30 किलोमीटर के दूर पर आरामी है।
हस्तियों के नाम लिए हैं, खुदा की कसम ये कोई मामूली हस्तियां नहीं, ये रोजेधनी के खलीफे थे, उनको कैसे खराज तहसील पेश कर सकते हो? उनको भी और शाहजादे को भी दिल की गहराइयों से नारा लगाकर उनका इस्तकबाल करें। पीर से रोजेधनी की मलफूजात में है, आपने लाड़ के बंगरियों में, तलहार में, मातली में, इन सारे इलाकों के कदम कदम पे पीर से रोजेधनी के निशान है। एक दफा पीर से रोजे वाले गुजरे तो एक आदमी ने कहा कि ये जो रोहिणी वाले पीर हैं, कहते हैं ये जादूगर है, जिस पर नजर पड़ जाती है उसकी जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा शुरू हो जाता है। तो महमूद निजामानी कहते हैं मैं पीर से रोजेधनी की खिदमत में गया और वो मस्जिद लकड़ी वाली आज भी मौजूद है जहां रोजेधनी बैठे थे, और खलीफा महमूद सामने आए। खलीफा महमूद कहते हैं पीर से रोजेधनी ने मेरे पे ऐसी नजर की और आप आगे चले गए। मेरा वालिद जो गफर खान था वो करिए का वाटर का मालिक था, मेरे जो 4 भाई थे वो उनकी तलवारें सोने की थी, लेकिन रोजेधनी ने पता नहीं कैसे जादू किया, मेरे पांव से जूते निकल गए, बेचारे वो पागलों की तरह रोजेधनी के पीछे भाग रहा हूं। गाँव नहीं आया, वो सीधा दरगाह तक गया। जब दरगाह पे पहुंचा तो खलीफा महमूद की जो अम्मा थी, वालदा, मलफूजात में लिखा है उसने क्या किया, यहाँ कड़ो गहवर से निकली है, कहा पीर जो गोट पुरानी दरगाह, वहां पहुंची। पीर से रोजेधनी जमात के साथ बैठे हुए थे। तो वालदा खलीफा महमूद निजामानी की जैसे आई, उसने कहा अरे रोहिणी वाले पीर, तुमने पता नहीं कैसा मेरे बेटे पे जादू किया है, वो पागल हो गया है, अभी वो मुरीदियानी नहीं हुई है। पीर से रोजेधनी ने उसकी तरफ देखा और आपकी आंखों से आंसू आ गए। आपने फरमाया ऐ मेरी अम्मा, तेरा बेटा महमूद निजामानी पागल नहीं हुआ है, मैं चाहता हूं कि तू दुआ कर मोहम्मद राशिद के बच्चे भी इस मामू जैसे पागल हो जाए। ये इश्क का पागल है, ये मोहब्बत का पागल है, ये जोश और जज्बे का पागल है। आप रोटी कपड़े और मकान के नारे पर लोगों को डुगडुगी पर नचा तो सकते हो, किसी से खून का नजराना मांगो, कोई नहीं देगा। अगर इस खानदान को खून का नजराना दिया है तो इन हुजूर ने दिया है। आखिरी बात मैं बताऊंगा, हमारे इलाके का है मीर गुलाम मुस्तफा डालपुर, उसने एक अजीब बात की जो आज तक मेरे सीने पर लिखी हुई है। उसने कहा पीर सईद शाह मर्दान शाह को दावत थी लाहौर में, एक बड़ी शख्सियत की दावत थी। जब पीर सईद शाह मर्दान शाह दरवाजे पे पहुंचे तो उस टाइम जो आगा खानी है, उनका जो लीडर है प्रिंस करीम आगा खान, वो भी आया। जब दरवाजे पे पहुंचे तो पीर सईद शाह मर्दान शाह तो हर एक की इज्जत करते थे। आपने फरमाया आगा खान को कि आप पहले चले। तो करीम आगा खान, जिसको उसके मुरीद हीरू में जवाहरात में तोलते हैं, उसने कहा मैं पहले नहीं चलूंगा, शाह मर्दान शाह पहले आप चलो, आप बड़े पीर हो। पीर से हमेशा खुद को कहते थे मैं कंगला करोड़पति हूं, मैं गरीब पीर हूं जिसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, जमात की प्रॉपर्टी सब कुछ होती है। आपने फरमाया मैं कैसे बड़ा पीर हो गया? तो करीम आगा खान ने कहा मेरे जो मुरीद हैं, मैं उनसे अगर कहूं कि अपनी जान दो, वो कहेंगे हम तुझे हीरू में भी तोलेंगे, सोने में भी तोलेंगे, लेकिन जान नहीं देंगे। लेकिन आए पीर पगारो, तू वो दुनिया का वाहिद पीर है, मांगेगा एक से जान देने के लिए लाख तैयार हो।